अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी मूवमेंट्स। ये जो है ये हमारे यूनिट थर्ड में ये चैप्टर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, इनमें ऐसी ताकत रखी है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। यानी कि ये चलते हैं, ये इनकी डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स होती है। जैसे स्नेक एक अलग तरीके से चलता है, फ्रॉग चलती है। इसी तरह अगर हम देखेंगे इंसान कैसे चलता है, गाय कैसे चलती है, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये मूव करते हैं। अब जो है हमें मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम हमारे हाथ पैर या फेस इनको हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। हमारे गर्दन को हम दाएं बाएं घुमा सकते हैं। हमारे पैरों को हम टांगों को आगे पीछे ले सकते हैं। हमारे बाजू को हम राइट लेफ्ट इनको कर सकते हैं। इसी तरह हम खेल सकते हैं। इसी तरह हम काम कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। तो ऐसी मूवमेंट्स को क्या कहें, बॉडी को मूवमेंट्स, ऐसी हरकतों को हम बॉडी मूवमेंट्स कहते हैं। अब हमें यहाँ पे प्लांट्स की बात अगर हम करेंगे, अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करेंगे कि जब हम उनको टच करते हैं वो थोड़े सिकुड़ जाते हैं। या अगर हम पिचर प्लांट की बात करेंगे, जब उस पर कोई इंसेक्ट बैठता है तो वो उस इंसेक्ट को वो ऊपर से अपना लिड बंद करता है और उस इंसेक्ट को खाता है। यानी कि ये मूवमेंट जो है ये प्लांट्स में भी देखी जाती है, एनिमल्स में भी देखी जाती है। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें ये मोमेंट्स देखी जाती है। अब हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए है कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। यूजुअली हम कहते हैं लोकोमोशन जो होती है वो चेंज इन लोकेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, कुछ टाइम के बाद मैं दूसरे कमरे में जाके पढ़ाऊँगी, तो इसका मतलब है मैंने अपनी जगह चेंज की। इसको हम लोकेशन कहते हैं और इस मोमेंट को, इस चेंज को हम लोकोमोशन कहेंगे। लेकिन मोमेंट में सिर्फ क्या होता है, पोजीशन या पोस्चर का चेंज होता है, यहाँ पे लोकेशन का चेंज नहीं होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से जहन में रखनी है कि लोकोमोशन और मोमेंट एक जैसी चीज़ नहीं होती है। जो मोमेंट होती है वहाँ पे सिर्फ पोजीशन या पोस्चर चेंज होता है, और लोकोमोशन में क्या होता है, लोकोमोशन में लोकेशन चेंज होती है। दूसरी डिफरेंस क्या है कि लोकोमोशन में पूरे ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है। यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करता है। जैसे हम उठेंगे, हम यहाँ से उठ के दूसरे कमरे में जाएंगे या दूसरे क्लासरूम में जाएंगे, तो पूरे ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है। लेकिन जो मूवमेंट होती है इसमें क्या होता है, एक कोई स्पेसिफिक पार्ट बॉडी का जो है वो मूव करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ या मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, इसकी वजह से मैं अपने, मेरे साथ साथ मैं बात करने के साथ साथ मैं लिख रही हूँ कि मुझे क्या आगे पढ़ाना है। तो इसका है कि मैं यहाँ पे अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूव कर रही हूँ। जो हर कोई लोकोमोशन मोमेंट होती है। यानी कि अगर मैं इस कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी तो साथ साथ मैं मूवमेंट भी कर रही हूँ। लेकिन हर कोई मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती है। जैसे कि मैं राइट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, मैं अपने हाथ की पोजीशन चेंज कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी जो लोकेशन है, अपनी जगह से नहीं जा रही हूँ कहीं और। यानी कि हर कोई लोकोमोशन मोमेंट हो सकती है, लेकिन हर कोई मोमेंट लोकोमोशन नहीं होती है। अगर हम लोकोमोशन की एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग और वॉकिंग आएगी। यानी कि रनिंग में हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्लाइंब में भी हम नीचे से ऊपर जाते हैं, स्विमिंग में भी हम पूल के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाते हैं, या वॉक जब हम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन मोमेंट में क्या होता है, जैसे हमारे जॉज को मुंह हम करते हैं, मतलब मुंह जब हम खोलते हैं तो हमारे जो जबड़े होते हैं, जॉज होते हैं, ये मुंह करते हैं। इसी तरह हमारी जो टांगे हैं, हमारी जो बाजुएं हैं जिनको हम लिम्स कहते हैं, ये मुंह करते हैं। और हमारी जो ज़ुबान है ये मुंह करती है। तो अब हम होप कि आपको लोकोमोशन और मूवमेंट में जो है डिफरेंस समझ आया होगा।
अब जो हमारी बॉडी होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में क्या क्या आते हैं, यानी कि जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे हमारा फेस है, हमारी आर्म है, हमारी लेग है, हमारे थाइज है, हमारा ये है पेट है, यानी कि इन सब को हम हाथ लगा सकते हैं, इनको हम फील कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी का बाहर वाला हिस्सा है। इसी तरह हमारी बॉडी का इंटरनल कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे हमारा ब्रेन, यानी कि जो हमारा स्कल है, स्कल सिर के अंदर जो हमारे है ब्रेन है, ब्रेन होता है। हमारे चेस्ट में हार्ट होता है, ये दिल होता है, हमारे स्टमक होता है, हमारे अंदर जो किडनीज होती है, हमारे अंदर इंटेस्टाइन्स होते हैं, नर्व्स होती है हमारे अंदर। तो इनको हम हाथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स है, और ये बहुत सारे हमारी बॉडी के फंक्शंस को सर अंजाम देती है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को अब क्या बना, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स। जैसे हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में फेस आता है, नोज आता है, लिप्स आते हैं, इंटरनल में फिर बाकी सारे ऑर्गन्स आते हैं। अब जो हमारा है, अगर हम अपनी इंसान की बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह मूवमेंट करता है। अभी मैंने कहा मूवमेंट होता है कि हमारी बॉडी जो है ये डिफरेंट क्या करती है, ये अपने पोस्चर्स या पोजीशंस को चेंज करती है, और हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारी सिंपल या कम्प्लेक्स फंक्शंस को अंजाम देती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं जिनकी मदद से हम ये सारा काम कर सकते हैं और जो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर हम अपनी बॉडी की बात करेंगे तो अल्लाह ताला ने हमें हमारा स्केलेटन दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। और इस स्केलेटन में क्या होता है, 206 बोन्स होती है, और ये 206 बोन्स अलग अलग काम करती है। और जो ये स्केलेटन है ये दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, इसमें हमारा स्कल आता है, सिर आता है, स्पाइन जो हमारी बैक पोर्शन जो है, रीढ़ की हड्डी वो आती है, और हमारे जो रिब्स है, यानी कि वो वाला ये बोन्स का पार्ट जो हमारे चेस्ट को कवर करता है। और एपेंडिकुलर स्केलेटल इसमें आता है, जिसमें हमारी आर्म्स और लेग्स आती है। यानी कि स्केलेटन के पहले ही दो पार्ट्स है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, स्कल, स्पाइन और रिब्स, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन जो पेट तक है, यानी कि स्कल, स्पाइन, रिब्स, इनमें जो भी ये स्केलेटन का पार्ट है उसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और जो बाहर हमारी लिम्स होती है, लिम्स, टांगे और हमारे हाथ वगैरह, इनको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। जैसे यहाँ पे स्केलेटन की एक इमेज दिखाई ये ना रखी हुई है, जिसमें देखिए स्कल, जो ऊपर वाला सिर है इसको हम स्कल कहते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे ये हड्डियाँ दिख रही है आपको ऊपर, चेस्ट के ऊपर, ये देखिए आप, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ, इनको हम रिब्स कहते हैं। या जो पीछे से ये लंबी हड्डी दिख रही है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो ये वाले स्केलेटन हमें किस में आएगा, एक्सियल स्केलेटन में आएगा। फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा, ये जो ये बाजुएं हैं, इनकी जो बोन्स है, हाथ की बोन्स है, ये टांगों की बोन्स और पैर की बोन्स है, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा। इसके बाद इस स्केलेटन का क्या काम होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इस स्केलेटन का होता है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है, यानी कि हमारी बॉडी एक डिफॉर्म्ड फॉर्म में नहीं, जैसे कीड़े मकोड़ों की होती है, लेकिन हमारी बॉडी एक फर्म होती है, इसको एक सपोर्ट सिस्टम होता है। और जो ये स्केलेटन है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी
जैसे हार्ट है, लिवर है, किडनी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, या जो भी हमारी बॉडी के माइंड है, या जो ये है बहुत नाजुक पार्ट होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। और जो ये है, ये स्केलेटन ये मसल्स के साथ रह के हमारी बॉडी को एक खूबसूरत सी शेप देता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप अपनी बॉडी का ही देखेंगे, सबसे ऊपर आपकी बॉडी पे क्या है, स्किन, यानी कि जो है स्किन, स्किन के अंदर जो है अल्लाह ताला ने ऐसी कुदरत रखी है, इस स्किन के अंदर मसल्स है, यानी कि कुछ मसल्स है जो मांस जैसा लगता है, ये मसल्स है, ये हमारी मसल्स है। पहले स्किन है बाहर, स्किन के अंदर मसल्स है, मसल्स के अंदर बोन्स है, यानी कि ये अल्लाह ताला ने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ है कि हर कोई चीज़ किसी और चीज़ को प्रोटेक्ट करती है। और जो ये बोन्स और मसल्स मिल के है जो है हमारी बॉडी को एक खूबसूरत सी शेप देती है। अगर अब हम देखेंगे कि अगर हमें हमारी बॉडी का जो है देखना होता कि स्केलेटल सिस्टम कैसा है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, तो हम ये स्केलेटल सिस्टम किस मशीन से देख सकते हैं, एक्सरे मशीन से। और उस एक्सरे मशीन के साथ साथ जो है वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, और उसमें वो देखते हैं कि जो कोई भी इंसान जो ये एक्सरे करवाता है उसकी बॉडी में कोई, उसकी बोन्स में कोई इंजरीज या डिजीजेस तो नहीं है। इस तरह की इमेज आएगी अगर हमारी बॉडी का एक्सरे लिया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स अलग अलग दिखती है, और ये बोन्स कैसे एक दूसरे से मिली हुई है वो दिखता है। और अगर कहीं पे कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है, कहीं लग जाती है, खुदा ना करे कहीं पे गिर जाता है इंसान, एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सरे की हेल्प से हम ये डायग्नोज करते हैं डॉक्टर्स कि इस इंसान को क्या प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो मूवमेंट होती है वो क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, और हमारे जो है अल्लाह ने हमारे जो इंसान का ह्यूमन स्केलेटन है उसमें कितनी बोन्स है, और वो स्केलेटन की क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस तरह हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है अलॉन्ग विथ मसल्स। तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि जो ये है जॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हम पढ़ेंगे, और बाकी सारे जो एनिमल्स है, लिविंग एनिमल्स है, लिविंग बीइंग्स है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह गिएट करते हैं, यानी किस तरह मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी मूवमेंट्स क्या होती है, जैसे स्नेक कैसे चलता है, फ्रॉग कैसे चलती है। होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।